नमस्ते सभी को, मैं शंभुनाथ और आप लोग देख रहे हैं लर्न विद शंभुनाथ। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। सो रिसोर्सेस मतलब होता क्या है? रिसोर्सेस आर ए थिंग विच हेल्प्स टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स, जो ह्यूमन नीड्स को जो पूरा करे, क्योंकि ह्यूमन्स ही वही है जो रिसोर्सेस बनाते हैं और ह्यूमन्स को द्वारा ही रिसोर्सेस बनता है और उसका नीड्स भी जो है ह्यूमन्स को ही पड़ता है। इसलिए वैसा कोई चीज़ जिससे से कि ह्यूमन नीड्स फुलफिल हो पाए उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। और रिसोर्सेज इट मस्ट बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। मतलब जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उससे से हम उसे यूज़ कर पाएंगे, इकोनॉमिकली वो फिजिबल होगा, मतलब वो हर एक लोगों के लिए वो यूज़ हो पाए, मतलब बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट उसका ना हो, वो होगा रिसोर्स। और वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, मतलब कोई ऐसे खतरनाक चीज़ ना हो जिससे हम रिसोर्सेज बना बैठे, जिससे से कि कल्चर, हमारा जो सोशल कल्चरल जो प्रैक्टिसेस है उसमें हानि पहुँचे। अभी आते हैं हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में। तो रिसोर्सेज को हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबल और नॉन, मतलब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, तो आपका कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ बायोटिक और एबायोटिक, मतलब जिसमें लाइफ होगा और किसी में लाइफ नहीं होगा। जैसे कि आप कह सकते हैं बायोटिक मतलब फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ ये सब, और नॉन एबायोटिक मतलब आपका सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब। फिर इंडिविजुअल, नेशनल, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब वो कितना ज़्यादा डेवलप हुआ है वो रिसोर्स, मतलब उसे हम अभी यूज़ कर सकते हैं कि उसे बाद के लिए हम स्टोर करके रखेंगे, कि अभी वो एक रिसोर्स है लेकिन उसके लिए हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये भी एक तरह का रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब एक तरह का टाइप हो गया। तो इस तरह से रिसोर्सेज को जो अलग अलग तरीके से बांटा गया है, अभी हम उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। सो रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओरिजिन। रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओरिजिन मतलब वो कहाँ से आया है, मतलब उसका ओरिजिनेटिंग कहाँ पे हुआ है। जैसे कि बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक में क्या होता है, जिसमें लाइफ होगा, द रिसोर्स विच एज लाइफ इज कॉल्ड बायोटिक। एग्जाम्पल्स आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। और आपका एबायोटिक, एबायोटिक मतलब जिसमें लाइफ नहीं होगा, द रिसोर्सेज विच डू नॉट हैव लाइफ, इट इज इस एग्जाम्पल्स आर सनलाइट, वाटर, एयर, आयरन ओर, बॉक्साइट एक्सेट्रा, मिनरल्स एक्सेट्रा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब वो एग्जॉस्ट होगा या फिर हमेशा के लिए चलते रहेगा, मतलब वो एक दिन में पूरा ख़त्म हो जाएगा या फिर वो हमेशा के लिए वो जो है रीजनरेट होते रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल आर दोज रिसोर्सेज विच गेट रीजनरेटेड, मतलब ऐसे रिसोर्स जो कि हम यूज़ करेंगे लेकिन वो खुद से ही फिर से फॉर्मेशन होगा और बहुत ही मतलब फास्ट प्रोसेस में, इसे हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, आपका वाटर, सॉयल। फिर आपका जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस होता है, मतलब जैसे कि हम ट्री को काट भी दिए तो फिर भी वो फिर से बढ़ सकता है, लेकिन इसमें एक आपका डिफरेंशिएशन है कि अगर हम वाटर को ओवर यूज़ कर दिया फिर फॉरेस्ट को ओवर यूज़ कर दिए तो क्या होगा इसमें, जो देखो, फॉरेस्ट काटने के लिए आपको 10 से 15 मिनट लगेगा, लेकिन वही वो एक जो ट्री है उसे बढ़ने के लिए 10 से 15 साल लग जाता है। तो इस तरह का थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन होता है। फिर आते हैं हम लोग एग्जॉस्टिबल रिसोर्स में, मतलब जो सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसे कि बहुत ही जल्दी से हम रिन्यू नहीं कर सकते। एग्जांपल सर कोल, मिनरल ऑयल, मतलब जैसे कि कोल को हम आजकल जल्दी जल्दी यूज़ कर लिए लेकिन उसे बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, लाखों लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे उसे बनने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ, ये हो गया आपका एग्जॉस्टिबिलिटी। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, आपका इंडिविजुअल, नेशनल, कम्युनिटी और इंटरनेशनल आता है। तो इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब वो होगा जिससे से कि आपका खुद का घर हो गया, आपका खुद का प्लॉट हो गया, या फिर आप अगर एक किसान है तो आपका जो खेती बाड़ी हो गया, इसे हम कहते हैं रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज। फिर आता है कम्युनिटी रिसोर्स, मतलब आप सोच लीजिए एक गांव में रहते हैं या फिर एक कॉलोनी में रहते हैं, किसी टाउन के किसी कॉलोनी में रहते हैं, तो आपका एक जो कम्युनिटी का प्लेग्राउंड हो गया, क्योंकि प्लेग्राउंड किसी का खुद का तो जनरली होता नहीं है। हाँ, हाँ, शायद किसी का हो सकता है, किसी के अमीर के घर का बेटे का हो सकता है खुद का प्लेग्राउंड, लेकिन हमारे पास तो होगा नहीं ना। तो वैसे एक प्लेग्राउंड हो गया, पॉन्ड हो गया, मतलब जिसमें कि हर एक लोग जाके यूज़ कर सकते हैं उसे। फिर आपका सोच लीजिए गांव के पास एक नदी बह रहा है, वो भी एक तरीके का कम्युनिटी रिसोर्स हो गया। फिर आता है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स मतलब जैसे कि जो कंट्री का जो बाउंड्री होता है, कंट्री के बाउंड्री के अंदर, मतलब बॉर्डर के अंदर जो भी रिसोर्सेस आता है वो कंट्री का हुआ, और उसके साथ ओसेनिक रिसोर्सेस अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स मतलब 1 माइल, 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.6 माइल्स, और 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर।
तो एक 12 नॉटिकल माइल्स मतलब हो गया आपका 30 समथिंग किलोमीटर्स। मतलब जो कंट्री का जो शोर है, मतलब जो कोस्ट लाइन है, वहाँ से 30 किलोमीटर अप टू ओशियन तक, वो भी उस कंट्री का ही एक रिसोर्स हुआ। और अब आते हैं इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होता है जिसको कि मतलब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि आपका हो गया जो यूनेस्को हो गया, या फिर जो यूनाइटेड नेशंस के जो अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन लोग उसे कंट्रोल करते हैं। वो इंटरनेशनल है, मतलब पूरे पूरे दुनिया के लिए वो काम में आता है। और इसका एग्जांपल हो गया ओशनिक रिसोर्सेज फ्रॉम 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उससे से 200 नॉटिकल माइल्स दूर का जो ओशियनिक रिसोर्सेस हुआ, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। और कोई भी कंट्री वहाँ पे जाके कोई मतलब एक्टिविटी नहीं कर सकता, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंटरनेशनल है। उसके लिए शायद किसी को स्पेशल राइट्स मिलता है, जैसे कि टेक फॉर एग्जांपल इंडिया। इंडिया को जो है मैंगनीज नोड्यूल्स, मैंगनीज जो है कि समुद्र के अंदर मिलता है, वो मैंगनीज नोड्यूल्स को जो है एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट्स मिला है, जो कि इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बहुत ही दूर है। तो इंडिया को ये राइट्स मिला है, एंड फील प्राउड इसके लिए। तो अभी हम बात करते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक और रिजर्व्स। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होता है जो उनसे कि मतलब एक जगह में मिलता है, लेकिन उसे हम यूटिलाइज करना स्टार्ट नहीं किया अभी तक। फॉर एग्जांपल अब जो राजस्थान में जो सोलर एनर्जी, मतलब राजस्थान एक डेजर्ट है, वहाँ पे ज़्यादा भी कोई क्लाउड्स वगैरह होता नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट गिरता है, तो उससे से हम सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो अभी ज़्यादा मात्रा में होता नहीं है। और अभी बात करते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज का, मतलब वो रिसोर्सेज जिससे मतलब हम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उसे बस रखा हुआ है, मतलब फ्यूचर यूज़ के लिए उसे रखा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोल को ले लीजिए। कोल जो है हम अभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो है शायद फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अगर हम स्टॉक बना के रखें, मतलब स्टोर करके रखें, तो वो हो गया डेवलप्ड रिसोर्सेज। फिर जो है स्टॉक्स, मतलब वैसे रिसोर्सेज जिसका कि ह्यूमंस को पता है कि वो उनके काम में आ सकता है, लेकिन उनके पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है। फॉर एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का एक तो मतलब फ्यूल है, मतलब जिससे हम लोग कुछ चीज़ों को जला सकते हैं या फिर एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके, पानी से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके उसे मतलब यूज़ करने के लिए ह्यूमंस के पास मतलब उतनी ज़्यादा मात्रा में टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि जो कार में या फिर जो रॉकेट्स में जो है हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ होता है। और अब बात करते हैं रिजर्व्स का। रिजर्व्स मतलब वैसा रिसोर्सेज जिसको कि हम एक जगह पे स्टोर करके रख दे हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, मतलब फ्यूचर में वो काम आ सकता है, इसलिए हम उसे स्टोर करके रख दें, वो होता है रिजर्व्स। तो अब बात करते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की। अभी तक हमने बात किया कि कहते हैं कि रिसोर्सेज क्या होता है, उनके टाइप्स, उनके वेरिएशंस। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की, क्योंकि अगर रिसोर्स को हम डेवलप नहीं किए तो फिर इनका कोई काम नहीं आएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है कि हमें मतलब 3-4 चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वो ये सब कि रिसोर्सेज जो है सबके लिए है, हम सभी धरती माता के ही बेटे हैं और हम सबके लिए ही रिसोर्सेज है। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अमीर जो लोग होते हैं, जो अल्ट्रा अल्ट्रा रिच जो लोग होते हैं, मतलब लाखों करोड़ों का जिनके पास प्रॉपर्टी होगा, वो उन्हीं लोग बस रिसोर्सेज का दोहन करते रहेंगे और हम सब चुपचाप बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर रिसोर्सेज जो है कम्युनिटी यूज़ के लिए होना चाहिए, मतलब तो वो जो है फ्यू हैंड्स के अंदर नहीं जाना चाहिए। और एक और बात हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़। जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होता है, चाहे वो कम्युनिटी हो चाहे वो किसी फ्यू हैंड्स में हो कि क्यों ना हो, मतलब जो हम कंटिन्यूस जो एक्सट्रैक्शन करते रहते हैं उसके बदले हमें उसे रीजनरेट करने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। और हमें फ्यूचर के लिए भी जो है रिसोर्सेज को बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि रिसोर्सेज जो है हम अपने दादा परदादा से इनहेरिट नहीं किया है, उसे हमने अपने फ्यूचर जनरेशन से बोरो किया है। तो हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज जो है बचा के रखना पड़ेगा। तो अभी हम बात करते हैं जो मतलब जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का जो अलग अलग वेरिएशन होते हैं, मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एजेंडा 21 जो है फॉर्मुलेट किया गया था इन दी रियो डे जेनेरो। तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो ये जो रियो डे जेनेरो है, ये 1992 के जून में 1992 के जून में रियो डे जेनेरो ब्राज़ील में ये वाला होस्ट किया गया था। और इसमें मोर देन 100 मतलब ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के जो हेड्स हैं, वो प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट ऐसे कुछ, वो लोग वहाँ पे मीट किए थे। और वहाँ पे मतलब जो रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए उन लोगों ने एक स्ट्रेटेजी प्लान किए थे।
और इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि एजेंडा 21 को उन्होंने मतलब लॉन्च किया था। और इस एजेंडा 21 का खुद का एक तो कैसा मतलब क्राइटेरिया है कि हर एक जो कंट्रीज हैं जिन लोग ये कॉन्वेंशन में आए थे, वो लोग अपने कंट्री का खुद का एजेंडा 21 उन लोग फॉर्मुलेट करेंगे, ताकि जो 21st सेंचुरी जो है, मतलब जिसमें हम अभी जी रहे हैं, जो 21st सेंचुरी है, उसमें जैसे कि रिसोर्स कंजर्वेशन हो पाए और रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन हो पाए और इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ना हो पाए। तो इनके इसके बारे में ध्यान देने के लिए एजेंडा 21 को जो है फॉर्मुलेट किया गया था। तो अभी हम रिसोर्सेज डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि सोच लीजिए एक जगह में एक टाइप का रिसोर्स मिलता है, लेकिन वहाँ पे दूसरे चीज़ का रिसोर्स नहीं मिलता। कोई कोई ऐसा जगह होंगे जहाँ पे मतलब सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब जो रिसोर्स मिलता है उस जगह में उसमें सफिशिएंट होंगे, लेकिन किस किस जगह में जो है रिसोर्स ना ही मिले, ऐसा भी कई कहीं पे होता है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए हमारा खुद का राज्य उड़ीसा। तो उड़ीसा में क्या होता है कि मतलब रिसोर्सेस मिलता है, जैसे कि मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब का रिसोर्सेस है। लेकिन इसमें कुछ कुछ मात्रा में जो रिसोर्सेस नहीं मिलता है, और वो रिसोर्सेस हम जैसे कि मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर तो बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो है सिंगल कॉन्सेंट्रेटेड एग्रीकल्चर होता है। जैसे कि कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर कुछ जगह में देखें, जैसे कि राजस्थान, गुजरात का बात करें, वहाँ पे सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन वाटर रिसोर्स वो लैक करते हैं। फिर आप अरुणाचल प्रदेश को देखें तो वहाँ पे वाटर रिसोर्स बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो कनेक्टिविटी, रेल्स, रोड्स या फिर टेलीफोन एक्सेट्रा, वो सब का कनेक्टिविटी ज़्यादा नहीं है। और लद्दाख को अगर देखा जाए तो वहाँ पे मतलब जो वाइटल मिनरल्स होना चाहिए, वाटर रिसोर्सेज, वो उसका बहुत ही ज़्यादा कमी है। लेकिन वो कल्चरली और सोशली बहुत ही एक डेवलप्ड एरिया है। और उसका क्या प्रॉब्लम है कि वो जो बाकी जो कंट्री है, जो लद्दाख जो है बाकी पूरे इंडिया से थोड़ा आइसोलेटेड है, वहाँ पे मतलब आना जाने करने के लिए ज़्यादा रास्ता नहीं है, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो नहीं है। तो तो ये जो एक तरीके का जो डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है, क्योंकि एक कंट्री का रिसोर्स है तो वो कंट्री के हर एक लोगों के काम में आना चाहिए। लेकिन जो डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है इससे प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमें ऐसा एक प्लानिंग चाहिए जिससे से कि एक जगह का रिसोर्स जो है वो दूसरे उसी जगह के लोगों के लिए भी काम और दूसरे जगह के लोगों के लिए भी, और जो दूसरे जगह का जो रिसोर्स है मतलब जिस चीज़ में वो रीच है, वो मतलब उस जगह के लोगों के लिए भी काम और दूसरे जगह के लिए भी। तो ये जो एक प्लानिंग चाहिए, इसके लिए एक स्ट्रेटेजी चाहिए, इसे हम कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।